माँ देवियों, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज उपदेश मंजरी के अंतर्गत दो प्रसंग लिए हैं, सेवक एवं सूरमा। सेवक ही सूरमा है साधक। सेवक बनना कोई इतनी आसान बात नहीं। सेवक ही सूरमा है जो सेवक बन गया। हमारी मुख्य पहचान तो साधक जनों यही है, हम परमात्मा के सेवक हैं, अपने गुरुजनों के सेवक। ये पहचान कभी ना भूलिएगा। परमेश्वर की कृपा है कि हम परमात्मा के सेवक हैं या अपने गुरुजनों के सेवक हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात होगी ना कि आप सेवक राम के हैं या रावण के। कितना अंतर होगा दोनों में। आप सेवक किसी संत के हैं या स्मगलर के, पापी के, कितना अंतर होगा। परमात्मा की कितनी मेहर है हम पर। हम परमात्मा के सेवक हैं या फिर अपने गुरुजनों के सेवक हैं। उत्तम सेवक राम के, स्वामी जी महाराज ने कहा। कौन है उत्तम सेवक? जो राम जी का सेवक है। सबसे बड़ा सेवक है जो राम जी का सेवक है, जो गुरुजनों का सेवक है। अतएव साधक जनों, हमारी पहचान हुई सेवक, साधक या भक्त, एक ही बात है। अपनी इस पहचान को कभी नहीं भूलना। हनुमान जी कहां अपने आप को हनुमान जी कहते हैं? मैं रामदूत हूं। अपनी पहचान। सो हमारी पहचान सेवक, भक्त या साधक। नाम से क्या पहचान होती है? तो शरीर का नाम है। असली नाम तो ये पहचान है, याद रखिएगा। कठिन कर्म है सेवक होना, बहुत कठिन काम है सेवक। हम सब श्रम शरण जिस जिसको भी अवसर मिलता है सेवा का, सेवा करते हैं। घर में करें ना करें, लेकिन यहां तो करते हैं। यहां करने वाले ये जरूरी नहीं कि घर में भी सेवा करते हो, लेकिन यहां करते हैं, अच्छी बात है। शुरुआत तो है। यहां की सेवकाई का अर्थ ये है कि वे व्यक्ति सिर्फ यही का सेवक नहीं रहता, सबका सेवक हो जाता है। ये स्वभाव है। यदि व्यक्ति सिर्फ यहीं का सेवक रहता है तो दिखावा, और यदि सबका सेवक हो जाता है तो वह स्वभाव है। करुणा जैसा गुण, दया जैसा गुण, सेवा जैसा गुण तो किसी विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं होता, तो स्वभाव हो जाता है। जो सेवक होगा वो फिर सबका ही सेवक होगा। जो सेवा करे वह सेवक, जिसकी सेवा की जाती है वह स्वामी। यही बात है ना। तो हमारे स्वामी परमात्मा, या ये हमारे स्वामी, इनकी हम सब नौकरी करते हैं। नौकर बहुत अच्छा शब्द है साधक जनों। ये सेवक में तो फिर कहीं अभिमान की बात आ जाती है, कोई बड़प्पन की बात आ जाती है। ये नौकर बड़ा अच्छा शब्द है। अपनी पहचान नौकर। अब नौकर किसके? बड़ी सरकार के। सो ये पहचान सदा याद रखने योग्य। हम हैं नौकर, लेकिन बड़ी सरकार के, या बड़ी सरकार के जो संबंधी हैं उनके। बड़ी सरकार के जितने भी संबंधी हैं उन सबके हम नौकर। ऐसा सेवक साधक जनों, ऐसा नौकर भगवत रूप बन जाएगा। परमात्मा उसे अपना रूप दे देगा, परमात्मा उसे अपने गुण दे देगा। तो हम नौकर किसके हुए? परमात्मा के एवं परमात्मा के संबंधियों के। जैसे विवाह होते ही कोई सास बन जाती है, कोई ससुर, कोई ननद, कोई देवर, कोई जेठानी। उससे पहले नहीं थे। कब बने?
जब वह देवी पति की हो जाती है, तो जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं तो हमारे सारे के सारे संबंध परमेश्वर के नाते और हमारा कोई संबंध नहीं। क्योंकि हम परमात्मा के हो चुके हुए हैं, हम परमात्मा के नौकर हैं, अतएव हमारा संबंध परमात्मा के नाते सबसे। आप इन्हें परमात्मा का साकार रूप समझो तो प्रेम करो, सेवा करो। इन्हें परमात्मा समझो, सेवा करो। सास ससुर समझोगे तो गलतियां होंगी, वास्तविकता समझोगे तो फिर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। सत्य समझोगे तो गलतियों की गुंजाइश नहीं। बहू के साथ व्यवहार की में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा के रूप देवी देख के गलती होने की संभावना नहीं। हम सब सेवक बैठे हुए हैं, नौकर बैठे हुए हैं। दो शब्द आए, सेवक एवं स्वामी। टटोलना चाहिए देवियों सज्जनों अपने भीतर। हमारे अंदर सेवक भावना ज्यादा है या स्वामी भावना ज्यादा है? एक में दो भी हो सकती हैं, प्राय होती हैं, प्राय यही होती हैं। सेवक भावना तो घटती घटती घट जाती है, स्वामी भावना बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है। जब हम चाहते हैं, एक सफाई करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी चले, जो मैं कहूं वही हो सब कुछ।